आज क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि क्या है, आपको नंबर दिया हुआ है और अभाज्य गुणनखंड करके उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है आपका 12, 15 और 21। तो सबसे पहले 12 लिख दीजिए, यहाँ 15 लिख लीजिए और यहाँ 21 यानी 21 लिख लीजिए। देखिए 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूना 4 तिया 12, और 15 का क्या हो जाएगा 3 गुने 5, और 21 का क्या हो जाएगा 3 गुने 7। इसमें हम लोग को करना नहीं पड़ेगा ऐसे, ये तो मौखिक ही हो गया, मुंह से ही सॉल्व हो गया। तो अब इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना तो आसान है, जैसा कि आप लोग जानते हैं जी। ये सब में से ना जो कॉमन आ जाएगा, जो सब में होगा, तीनों में होगा, वो क्या आ जाएगा, उसको एचसीएफ में लिख देंगे। और एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन है वो तो होता ही है, और जो कॉमन नहीं है उसको भी इंटू करना पड़ता है। तो इस तरह से हमारा एलसीएम में पहले क्या लिखिएगा, 3 गुने, ये दोनों 2 छूट गया है तो 2 गुना 2, ये 5 छूट गया है तो गुना 5, और ये 7 छूट गया है तो गुना 7। इसको गुना करके कितना हो जाएगा, 3 9 6, 6 9 12, 12 5 60, 60 6 के 42 और 420। तो आपका एचसीएफ रहा 3 और एलसीएम रहा 420। तो ये आंसर हो गया, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। इसी का 3 नंबर का दूसरा क्वेश्चन क्या है, 17, 23 और 29 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है अभाज्य गुणनखंड करके। ठीक है, तो 17 लिख देंगे, यहाँ 23 लिख देंगे और यहाँ 29 लिख देंगे। देखिए ये 17, 23 और 29 तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या होने का मतलब है इसका कोई फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ 1 इंटू 17 लिख सकते हैं, 1 इंटू 23 लिख सकते हैं, 1 इंटू 29 लिख सकते हैं। अब 1 क्यों लिखना पड़ा हमको, 1 इसलिए हम लोग को लिखना पड़ा, जो जब एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ में क्या सीखे हैं, जो सब में से कॉमन होता है, जो सब फैक्टर में से, सब नंबर का फैक्टर में से कॉमन होता है। तो यहाँ तो सिर्फ 1 कॉमन आ पाएगा, तो इस क्वेश्चन का एचसीएफ हो जाएगा 1, और इसी का अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 तो होगा ही, और जो नंबर बच गया है सबको गुना करना पड़ेगा। तो आपको हो गया कितना, 17 तिया 51 के 1 हासिल 5, 17 9 34 5, 39 इंटू 29 और 10 1 11, 11 3 3 9। तो इस संख्या का एलसीएम आ गया 11 3 3 9 और एचसीएफ आ गया 1। यहाँ 3 का तीसरा क्वेश्चन बच गया है, उसको देखते हैं। 8 9 25, 8 9 और 25। तो 8 का लिख लीजिए, 9 का लिख लीजिए और 25 का लिख लीजिए। इसका क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2, 9 का 3 गुना 3, 25 का 5 गुना 5। अब जब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ में क्या दिख रहा है, एचसीएफ में तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग 1 सब में इंटू कर सकते हैं, और इसका कॉमन क्या, एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि तीनों में सिर्फ 1 कॉमन है। ठीक है, और इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 भी लिख दीजिए ताकि याद रहे, और कुछ नहीं है। और बाकी जो कॉमन नहीं है वो भी, जैसे ये लिखना पड़ेगा 2 गुना 2 गुना 2 गुने 3 गुना 3, और ये गुना 5 गुना 5। तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 4 ना 8, 8 पंचे 40, 40 पंचे 200, 200 तिया 600 और 3 1800। तो एलसीएम आ गया 1800 और एचसीएफ आ गया 1। इस तरह का हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया।